यो ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टॉप 60 क्वेश्चंस, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन सा आपातकाल नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, जो कि है राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। तो बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन सा आपातकाल नहीं है। तो इसमें हमारा राष्ट्रपति शासन जो है वो हमारा आपातकाल के दौरान नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा कौटिल्य किसके दरबार में कार्यरत थे। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कार्यरत थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खेल रत्न 2020 किसे दिया गया। यानी राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किसे दिया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 रोहित शर्मा को दिया गया है। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। शशिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने की। तो भारत में सर्वप्रथम करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत जो है वो शेरशाह सूरी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है पीपीपी का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर में पीपीपी का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को अब्दुल कलाम के जन्मदिन की शुभकामना में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोला जाता है। तो प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत भाषा बुद्ध द्वारा बोला जाने वाला भाषा है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल योर ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉ को कहा जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉ को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक इकाई नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है। तो हाथी जो है वो हमारा स्तनधारी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल यानी थल सेना कौन सा है। तो सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल जो है वो है भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल जो है वो है भारत का। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो एडीबी का मुख्यालय जो है मडालुयोंग फिलीपींस में। फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है वो थी फातिमा बीवी। फातिमा बीवी भारत की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में हुआ था। 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ था। नेक्स्ट है हमारा दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यानी दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण
यानी दूसरे राज्य के राजनीतिक नियंत्रण के अधीन आने वाले क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। तो कॉलोनी जो है दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन आने वाले क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 2 में राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राय फूले। तो ज्योतिबा राय फूले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य का राज्यपाल था। तो अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो रामनाथ कोविंद जो वो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब किया था। तो गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान भारत के किस राज्य में है। तो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट है मालवा पठार किस राज्य में स्थित है। तो मालवा पठार कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है वो रावी नदी पे बनाया गया है। तो रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना वो रावी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। तो अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को संसद द्वारा पास कानून के आधार पर उनकी जजों की संख्या को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो हमारे राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उसे कौन उनके कार्यकाल से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति उनको अपने कार्यकाल से हटा सकता है। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो फारसी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद किस देश से उधार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं वो जापान से उधार लिया गया है और प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से अनुच्छेद 56 संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 58 उनके क्वालिफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार 1155
1975 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारा ईथरनेट किससे संबंधित है? तो ईथरनेट LAN से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे मेरे कुछ ऑप्शन है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं कौन कौन से? तो ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, या ALU कंट्रोल यूनिट रैम कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, या रैम रोम CD रोम। तो प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज किस प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर द्वारा सबसे तेज कोई भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद के रचनाकार कौन है? तो किताब अल हिंद किसने लिखा? तो किताब अल हिंद के रचनाकार हैं अलबरूनी। अलबरूनी ने किताब अल हिंद की रचना की। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का ऐसा यूनिट क्या है? ध्वनि की प्रबलता का ऐसा यूनिट है डेसिबल। और कैंडेला जो है वो ज्योति की तीव्रता का है, और पावर का ऐसा यूनिट वाट है। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। कुतुब मीनार जाने से पहले अलाई दरवाजा को पास करना पड़ता है। तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया था। नेक्स्ट है अकबरनामा किस भाषा में है? तो अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो अकबरनामा जो वो उर्दू भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय काल में किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद शाह तुगलक के समय काल में किया था। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो वायुमंडल गैस का अंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन बायोगैस में रहता है, जैसे एलपीजी में भी मीथेन रहता है। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो कूटपाद से होता है। तो कूटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट है जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जड़त्व का नियम यानी जड़त्व के नियम को किसने सिद्ध किया? यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउन, डार्विन, गैलीलियो गैली, या इनमें से कोई नहीं। तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो गैलीली ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है आवृत्ति, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक होता है हर्ज। हर्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक है, जबकि वाट जो है वो पावर का ऐसा मात्रक है, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का ऐसा मात्रक है, और जूल जो है वो हीट का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि सेना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। कर्नाटका में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। और भारतीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योर ड्रीम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।